प्रियंका चोपड़ा इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चा में है। एक वक्त इस वजह से भी चर्चा में थी कि वो दीपावली के मौके पर ज्ञान दिया करती थी कि भाई दीपावली में पटाखे मत फोड़ो, इससे अस्थमा हो सकता है। लेकिन उसके बाद सिगरेट वगैरह पीते हुए नजर आई थी। फिर उसके बाद नॉनवेज मत खाओ, इस तरह की बातें कर रही थी, लेकिन खुद ही नॉनवेज का बिजनेस वगैरह भी करती हैं। तो ये बॉलीवुड में रहने वाले लोगों का दोगलापन ही है, कहते कुछ है और करते कुछ है। लेकिन उसके बाद प्रियंका चोपड़ा ने जो बयान दिया है कि वो कोई स्टार किड नहीं है और इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि बॉलीवुड में एक समय के बाद उनके खिलाफ राजनीति होने लगी थी। उन्हें साइड लाइन कर दिया गया, उनके हाथ से फिल्में जाने लगी और उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब यहां पर कोई करियर बनाने जैसा नहीं रह गया है, इसलिए वो बॉलीवुड को छोड़कर हॉलीवुड चली गई और वहीं पर अपना करियर बनाने लगी। अब एक और बात सामने आ रही है जो प्रियंका चोपड़ा ने कही है कि वो कहती है कि वो स्टार किड नहीं है। उनकी साल 2008 में लगातार 6 फिल्में फ्लॉप हुई थी, जिसके बाद उनका करियर समाप्ति की कगार पर पहुंच चुका था। तब उनकी मां ने कहा था कि तुम्हारी उम्र जो है 30 के करीब होने जा रही है। हालांकि प्रियंका कहती है कि उस वक्त मैं 26 साल की उम्र की थी और मेरी मां ने कहा कि बॉलीवुड में जो 20-22 साल की एक्ट्रेस हैं उन्हीं को मौका दिया जाता है, एक्टर की उम्र चाहे जितनी भी हो, और तुम्हारी उम्र 30 के करीब हो रही है तो तुम्हें कुछ और सोचना चाहिए। तब प्रियंका चोपड़ा ने कहा कि तब मैंने जाकर प्रोडक्शन हाउस खोला और कुछ फिल्मों को रिलीज करना शुरू किया और ये फैसला जो मेरा था वो बिल्कुल सही निकला। मैंने बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस भी की और उसका कुछ फायदा भी हुआ। लेकिन जिस तरह से बॉलीवुड में राजनीति की गई थी उससे मेरा करियर तो पूरी तरह से समाप्ति की कगार पर पहुंच चुका था। 2008 में एक मैगजीन ने अपने कवर पेज पर प्रियंका चोपड़ा की तस्वीर छाप कर लिखा था फिनिश्ड, यानी प्रियंका चोपड़ा का करियर खत्म हो चुका है, अब इनके भीतर कुछ भी बचा नहीं है। इस इंडस्ट्री में बने रहना होगा तो आपको कुछ अलग करना होगा, क्योंकि सिर्फ एक्टिंग के दम पर आप यहां पर टिके नहीं रह सकते हैं। आपको कुछ अलग करना होगा और आपको पैसे कहीं और पर लगाने होंगे। तब जाकर प्रियंका चोपड़ा ने प्रोडक्शन में अपना हाथ डाला और फिर उसके ही चीजों को आगे बढ़ाना शुरू किया। प्रियंका चोपड़ा का यह कहना था कि यहाँ मल्टी जनरेशन के एक्टर्स हैं और बहुत सारे चाचा ताऊ ऐसे हैं जो अपने बच्चों का करियर बना लेते हैं, लेकिन मैं कोई स्टार किड नहीं थी। मेरे डूबते हुए करियर को बचाने के लिए कोई मेरा अंकल नहीं आने वाला था, इसलिए मुझे खुद ही मेहनत करके अपने करियर को संवारना पड़ा। 2008 में ही प्रियंका चोपड़ा की एक फिल्म आई थी फैशन, जिसे मधुर भंडारकर ने बनाया था और इस फिल्म के लिए प्रियंका चोपड़ा को नेशनल अवार्ड भी मिला था। तो कहानी प्रियंका चोपड़ा की यही है। प्रियंका चोपड़ा के साथ क्या राजनीति की गई, क्या नहीं की गई, तो बात की बात है। लेकिन अभी जब से वो इंडिया आई हुई हैं कुछ 3-4 दिनों से, तब से वो करण जौहर से भी गले मिल रही हैं, बाकी लोगों से भी गले मिल रही हैं और बड़े ही मजे में नजर आ रही हैं। हालांकि कंगना रनौत ने ये इल्जाम जरूर लगाया था कि प्रियंका चोपड़ा का करियर भी बॉलीवुड में खत्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि करण जौहर है।